Hello, my little stars. Welcome to the class again. My name is Mansi and I am your English educator. Today, I will explain you the fourth chapter of class 3rd and the chapter name is Lazy Sheep. Lazy sheep. Lazy means होता है आलसी, sheep means होता है भेड़. एक पोयम है ये lazy sheep के बारे में. Before starting the chapter, we have this tune up activity 5E engage. And what is the activity? This activity is match the animals with the things they provide. यहाँ हमें animals के pictures दी है और जो चीजें, जो things वो हमें provide करती हैं, उनको हमें match करना है. The first picture is of hen. Hen हमें क्या देती है? Eggs देती है. The second is हनी बी. हनी बी हमें क्या देती है? हनी प्रोवाइड करती है. द थर्ड पिक्चर इज ऑफ काव. काव हमको क्या देती है? काव हमें मिल्क देती है. एंड द नेक्स्ट पिक्चर इज ऑफ शीप. शीप हमें क्या देती है? वूल देती है. नाउ कम टू द चैप्टर. These are some points of value learned of this chapter. These are kindness. The second one is love for animal. एनिमल्स के लिए प्यार. हेल्पफुलनेस, दैट मीन्स हमारा नेचर क्या होना चाहिए? हेल्पफुल होना चाहिए. लेट्स स्टार्ट दिस पोयम. लेजी शीप, प्रे टेल मी व्हाई इन द प्लीजेंट फील्ड यू लाई ईटिंग ग्रास एंड डिजीजेस व्हाई वाइट फ्रॉम द मॉर्निंग टिल द नाइट एवरीथिंग कैन समथिंग डू बट व्हाट काइंड ऑफ यूज आर यू? न माई लिटिल मास्टर न डू नॉट सर्व मी सो आई प्रे. ये एक बॉय पूछता है एक शीप से, लेजी शीप प्रे टेल मी व्हाई, प्लीज मुझे बताओ, इन द प्लीजेंट फील्ड यू लाई, आप तुम यहाँ इतने सुंदर फील्ड में हमेशा पड़े रहती हो. ईटिंग ग्रास एंड डिसीजेस वाइट, तुम क्या करती हो कि ग्रास खाते रहती हो और जो अदर प्लांट्स हैं उनको खाते रहती हो. फ्रॉम द मॉर्निंग टिल नाइट, सुबह से लेकर शाम तक तुम यही करती रहती हो. एवरीथिंग कैन समथिंग डू, हर कोई कुछ ना कुछ काम करता है. बट व्हाट काइंड ऑफ यूज आर यू, लेकिन तुम्हारा ऐसा क्या यूज है? ना माई लिटिल मास्टर ना. अब शीप कहती है कि नहीं माई लिटिल मास्टर, ऐसा नहीं है. डू नॉट सर्व मी सो आई प्रे, मैं रिक्वेस्ट करती हूं कि मुझे ऐसे सर्व मत करो. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रे? प्रे मीनिंग होता है रिक्वेस्ट करना. द प्रे मीनिंग इज रिक्वेस्ट एंड न मीनिंग इज नो. दिस इज द पिक्चर ऑफ अ शिप एंड द बॉय. अब शीप क्या कहती है? डोंट यू सी द वूल दैट ग्रो ऑन माई बैक टू मेक योर क्लोथ्स, क्या तुम्हें नहीं दिखता वूल जो मेरे ऊपर ग्रो हो रहा है? ऑन माई बैक टू मेक योर क्लोथ्स, जो तुम्हें कपड़े बनाने में काम आता है. कोल्ड एंड वेरी कोल्ड यू वुड बी इफ यू हैड नो वूल फ्रॉम मी, तुमको बहुत ठंड और ज्यादा ठंड लगेगी अगर तुम्हें मुझसे वूल नहीं मिलेगी. True, it seems a pleasant thing to nip the diseases in the spring, but many chilly night I pass on the cold and dewy grass or pick a scanty dinner where all the commons brown and bare. अब शीप बोलती है कि ये सच है कि ये सब बहुत प्लीजेंट है, ग्रास फील्ड बहुत प्लीजेंट है, लेकिन जब मैं दिन तो यहाँ बिताती हूँ लेकिन जो चिली नाइट्स होती हैं वो भी मैं यहीं पर पास आउट करती हूँ और वो भी मैं यहाँ ठंड में और ग्रास पर बिताती हूँ. और यही जो स्केंटी होता है कि अगर अननेसेसरी फूड या लेस फूड, जो हमें अगर कम फूड मिलता है उसको बोलते हैं स्केंटी. मैं अगर कम डिनर भी मिलता है तब भी सरवाइव करती हूँ और यहाँ पर ब्राउन और बेयर ग्रास खाती हूँ. Then the farmer comes at last when the merry spring is past. फिर क्या करते हैं? फार्मर्स आते हैं मेरे पास जब वो सुंदर स्प्रिंग पास हो जाता है, जब खत्म हो जाता है तो फार्मर्स मेरे पास आते हैं. एंड कट माई वूली कोट अवे टू वार्म यू इन द विंटर्स डे, और क्या करते हैं? वो मेरा वूली कोट क्या कर देते हैं? काट लेते हैं मेरे ऊपर से. किस लिए? कि वो विंटर्स डे में तुम सबको वार्म रख पाए. लिटिल मास्टर, दैट इज वाई इन द प्लीजेंट फील्ड आई लाई. लिटिल मास्टर, यही रीजन है कि मैं इस फील्ड पर हमेशा रहती हूँ. What is the moral learnt of this poem? The moral learnt is
एनिमल्स आर वेरी हेल्पफुल फॉर अस, एनिमल्स हमारे लिए बहुत हेल्पफुल होते हैं. वी शुड टेक एक्स्ट्रा केयर ऑफ देम, हमें उनकी एक्स्ट्रा केयर करनी चाहिए, एक्स्ट्रा देखभाल करनी चाहिए. लेट्स प्रैक्टिस द एक्सरसाइज. रीड एंड आंसर. कंप्लीट द फॉलोइंग लाइन्स ऑफ द पोएम. पोएम में से ये लाइन्स हमें कंप्लीट करनी है. ट्रू इट डैश, तो यहां से है हमें फिल करना. ट्रू इट सीम अ प्लीजेंट थिंग. Dash spring, to nip the daisies in the spring. In the spring, but many chilly nights I pass. On the cold and dewy grass. इसको आप यहां से यहां तक कंप्लीट कर लीजिएगा इस टाइप से अपनी बुक में. नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट इज lazy ship, pray tell me why in the pleasant field you lie. The word which rhyme with why lie is I. Answer the following question. What does the sheep eat in the field? क्या खाती है sheep? Grass. What difficulties does the sheep face in the winter months? Winter months में से क्या difficulties face करनी पड़ती हैं? इसका आंसर हम लिखेंगे but many chilly night I passed on the cold and dewy grass, on Picard's scanty dinner where all the commons brown are and bare. तो इसका आंसर हम यहां से यहां तक लिखेंगे. Now come to the next question. When does the farmer cut the wool from the sheep? After the spring season. What does the sheep provide to save us from cold? Wool. Now the next is beyond the text. Vocabulary. We get wool from the sheep. We write the name of animal that gives us the following. Milk हमें कौन देता है? Cow. Egg. Hen. Leather. Leather हमें बहुत सारे एनिमल से मिलती है. Honey. Honey bee. Crossroad, which is the odd one out? Monkey, zebra, panda, cow. Cow is a domestic animal. Duck, kangaroo, pig, sheep. इसमें duck odd है. Chicken, piglet, duckling, lamb. इसमें हमारा lamb odd है. Whale, cheetah, fish, shark. इसमें cheetah odd one है. Now the next is life skills. We get food from plant and animals. हमें food plants और animals से मिलता है. Which of these is obtained from animal? तो ये चीजें हमें which of these is obtained from animal? इनमें से क्या चीज हमें animal से मिलती है? pulses हमें plant से मिलती है. groundnut भी plant से मिलती है. sugar भी. cheese हमें animal से मिलती है. cheese मिल्क से बनता है और मिल्क हमें एनिमल से मिलता है. थैंक यू स्टूडेंट्स.